अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें, सदर ममलिकत ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा यकतरफा करार देते ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा वफाकी अकाइयों की मुखालफत के बावजूद सिंध से नहरें निकालने से वफाक पर दबाव बढ़ रहा है। सदर की हुकूमत और अपोजिशन को कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़। खिताब के दौरान पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, चोर चोर के नारे। जेयूआई ने एहतजाज में पीटीआई का साथ नहीं दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। स्पीकर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, चोर चोर के नारे। जेयूआई ने एहतजाज में पीटीआई का साथ नहीं दिया। मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर मेंगल, हमजा शहबाज समेत मुतअद्दिद अहम रहनुमा गैर हाजिर रहे। आला अस्करी क़यादत भी शरीक न हुई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा वो 8वीं बार बतौर सिविलियन सदर इस ऐवान से खिताब कर रहे हैं, जो उनके लिए एजाज की बात है। सदर ममलिकत ने अपने खिताब में हुकूमत की मौशी पॉलिसीज को सराहते हुए कहा ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में बेहतरी और स्टॉक मार्केट का तारीखी सतह पर पहुँचना खुश आइंद है। उन्होंने चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात, अमरीका और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान ऑन द रोड टू प्रॉस्पेरिटी, टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स putting the country on a positive path, foreign direct investment and the stock market also surged to a historic high. सदर ममलिकत ने हुकूमत की जानिब से दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने के फैसले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा वफाकी अकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद इस फैसले को यकतरफा तौर पर मुसल्लत करना मुनासिब नहीं। सदर ममलिकत ने अपने खिताब में कश्मीरी अवाम और फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो भारतीय और इजरायली मुजालिम के खिलाफ अमली इक़दामात करें। अपोजिशन ने सदर ममलिकत के खिताब को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है सदर जरदारी के खिताब में कोई ख़ास बात नहीं थी। शहबाज शरीफ की रजीम में क्या ख़ास बात है जो ये शहनाइयाँ बजा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा सदर अपोजिशन चैम्बर से होकर गुजरे और ना ही तमाम अकाइयों को मुत्तहद करने वाला खिताब किया। इस्लामाबाद से उस्मान राना की रिपोर्ट। अपोजिशन ने सदर ममलिकत के खिताब को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था बलोचिस्तान के बॉर्डर पर पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही है, कौन जिम्मेदार है। पीका एक्ट के तहत मीडिया का गला दबाया जा रहा है, किसान रुल गए हैं, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। मजीद बोले सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब में कोई खास बात नहीं। आसिफ अली जरदारी का जो स्पीच का आप सारा इसका निचोड़ निकालें, ख़वातीन हज़रात, इसको आपकी याद दहानी के लिए इसको तो मिस्टर 10% कहा जाता था। इसकी स्पीच का खुलासा ये है कि इसकी परसेंटेज जो है वो ज्यादा हो जाए। आसिफ अली जरदारी की स्पीच में और कुछ नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था सदर पाकिस्तान का खिताब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सदर अपोजिशन चैम्बर से होकर गुजरे और ना ही तमाम इकाइयों को मुत्तहद करने वाला खिताब किया। अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ है। यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर वो ये है भी नहीं, लेकिन अगर वो समझते भी तो आज वो अपोजिशन के चेंबर में से हो के आगे जाते, इस ईमान में आते। इसलिए हमने उसको इस्तकबाल किया है अपने एहतजाज के साथ। साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई को 3 से 4 माह में बाहर आता देख रहा हूँ। 4 में से 1 माह निकाल दें, 3 माह रह गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सदर जरदारी के खिताब को सराहा। अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा अपोजिशन ने जो किया आज वो खुद इसका निशाना बन रही है। लोगों में शाऊर आ गया है, लोगों को तरक्की, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। बिलावल भुट्टो बोले अफसोस से कहना पड़ रहा है अपोजिशन गैर संजीदा है। तफसीलात इस्लामाबाद से उस्मान राना की इस रिपोर्ट में जानिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पार्लियामेंट इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी थी और अब वो खुद निशाना बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है और इसको अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं है। लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी और खिदमत की सियासत में क्या फर्क है। लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए, और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फर्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज सदर जरदारी ने तारीखी खिताब किया। पहला सदर है जिसने 8वीं बार पार्लियामान से खिताब किया। सदर ने खिताब में हुकूमत की मईशत के हवाले से बेहतरी की तारीफ की, मसाइल के साथ निशानदही की। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऑपोजिशन गैर संजीदा है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा ऑपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में वो बिल्कुल ही गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान दुनिया की जंग लड़ रहा है। साबिक हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से दुनिया ने हमें तन्हा छोड़ा। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान दुनिया की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान सिर्फ ये ना कोई समझे कि हम अपनी अकेले जंग लड़ रहे हैं, और अगर पाकिस्तान इस जंग में नाकाम होगा तो पूरी दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि काउंटर टेररिज्म की हमारी जंग में अमली तौर पर अमेरिका समेत दुनिया को शामिल होना पड़ेगा। अमली तौर पे इसके बाद ही दुनिया भी महफूज हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भुट्टो जरदारी के सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द के एजाज़ में इफ्तार और इशाया। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतनाज़ कैनालों, ज़िला कुरम में क़याम अमन और बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन से मुतल्लिक़ पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के हल की यकीन दहानी करवाई है। इससे मुतल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। न्यूज़ से हमारे नुमाइंदा आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमना, बताइएगा इस अहम मुलाकात से मुतल्लिक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी का आज इफ्तार डिनर पर मदऊ किया गया था, जिसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक वफ्द के सरबराही के साथ जो है वो उस इफ्तार डिनर में उन्होंने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने 4 सूबों में अवामी उमंगों पर पूरा उतरने और वफाकी हुकूमत के साथ तावन से आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक किरदार अदा करने पर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत को सराहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वफाक और सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। इस मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो जो सिंध का पानी है उससे मुतालिक जो वो मुलाकात थी। बहुत शुक्रिया आमना आपका। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेंटर इरफान सदीकी का कहना है कि पीटीआई के लीडर का बयान आया था, हमारे राबते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने राबते क्यों करने हैं। वो कहते हैं हमने एनआरओ नहीं करना, हमने कोई डील नहीं करनी, हमें रियायत भी नहीं लेनी, हम बहुत बहादुर हैं, जेल भी काटेंगे और प्रोसेस के ज़रिए बाहर आएंगे। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उन्हें समझ नहीं आती, जब पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लेना नहीं तो उनके दरवाजे को बार बार क्यों खटखटाती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू। हुकूमत ने सर्कुलर डेट में 1250 अरब रुपए कमी का प्लान शेयर कर दिया। वफ्द को बताया गया ज़रा इनकम टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश भी है। मुज़ाकरात कामयाबी की सूरत में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की किस्त मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। जस्टिस आमिर फारूक बेंच से अलग हो गए हैं। आईनी बेंच ने सुपर टैक्स केस में कंपनियों के वकला की इस्तदाद मुस्तरद करते हुए समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत पंजाब में पहली मरतबा सुपर सीडर प्रोजेक्ट के मशीनी काश्त के तारीखी दौर का बाकायदा आगाज़ हो गया है। सबसे बड़े सुपर सीडर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग से स्मोक में वाज़ेह कमी का इम्कान है। रकास होली की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा करें। पंजाब में 60% सब्सिडी पर सुपर सीडर की फराहमी का तीसरा मरहला शुरू। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुज़िश्ता साल 1000 सुपर सीडर की कुरानदाजी करके प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया था। दूसरे मरहले में 2000 सुपर सीडर की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस तकमील के करीब है। तीसरे मरहले में 2000 सुपर सीडर की फराहमी अक्टूबर में गंदम की बुआई से पहले मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सुपर सीडर के इस्तेमाल से धान की फसल की बाकियात को जमीन में ही मिक्स कर दिया जाता है। पंजाब में 1 लाख
1,10,000 एकड़ से जायद अराजी पर सुपर सीडर के जरिए गंदम के उगाव में बेहतरी आई है। सुपर सीडर के जरिए गंदम की फसल के लिए खाद और बीज की मद में करोड़ों रुपए की बचत हुई। सुपर सीडर हासिल करने वाले काश्तकार दीगर किसानों को किराए पर सर्विसेज फराहम करेंगे। सुपर सीडर के तीसरे मरहले के लिए 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के मालिक काश्तकार सुपर सीडर के लिए दरखास्त दे सकते हैं। काश्तकार घर बैठे ऑफिशियल वेबसाइट www.agripunjab.gov.pk पर अप्लाई कर सकते हैं। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से पंजाब की ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत में बदल गया। सुपर सीडर के इस्तेमाल से धान की बाकियात जलाने के वाकियात का सदेबाब होगा। पंजाब के काश्तकारों को जदीद तरीन ज़राई टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे। सनत और तजारत का फरोग भी बेहतर काश्तकारी से मशरूत है। किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल मखसूस एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत है। किसान कार्ड, सुपर सीडर और दीगर प्रोग्राम से पंजाब में फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा नजर आएगा। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। तो खबर यह है, चारसदा थाना तरनाब की हदूद में इफ्तार के वक्त हमसायों के दरमियान फायरिंग, जबकि 5 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमसायों के दरमियान ज़बानी तकरार के बाद फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि लाशों और जख्मियों को DHQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वजह तकरार दुकान के सामने चारपाई रखने पर बताई जा रही है। में अस्पताल लाहौर में अमले की गफलत, इससे मतलब आपको अपडेट कर रहे हैं कि गफलत कीमती जाने लग गई है, जबकि चेस्ट वार्ड में गैर मयारी इंजेक्शन के रिएक्शन से 18 मरीज मुतासर हुए हैं। अब तक 2 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं, 4 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का नोटिस ले लिया है, जबकि सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर आला का कहना है, इंजेक्शन के रिएक्शन पर गहरी तशवीश है, गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जाँ बहक मरीजों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार भी किया है और ज़ेर इलाज मुतासर मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म दे दिया है। में अस्पताल में इंतजामी नाअहली पर वज़ीर आला ने एक्शन लिया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने MS से अद्वियात और इलाज से मुतल्लिक सवालात किए जिनके तसल्ली बख्श जवाब न मिले। वज़ीर आला ने अवामी शकायात पर MS से अद्वियात और इलाज से मुतल्लिक सवालात पूछे तो क्या गलत किया, में अस्पताल के MS ने इस्तीफ़ा क्यों दिया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अंदरूनी कहानी बता दी। अज़मा बुखारी कहते हैं, सूबाई मुहतसिब पंजाब ने एक मामले का नोटिस लिया, में अस्पताल के MS से सवाल पूछे गए थे। MS ने सवालात और तहकीकात से बचने के लिए इस्तीफ़ा दिया। डॉक्टर्स या कोई भी तबका एहतसाब से बालातर नहीं। अगर कोई MS या डॉक्टर अपना काम ना करे तो क्या इससे जवाबदेह नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने MS से अद्वियात और इलाज से मुतल्लिक सवालात पूछे तो क्या गलत किया। में अस्पताल के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड अब भी म्यू अस्पताल के पास मौजूद हैं। तो खबर यह है, नियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की करप्शन बेनकाब कर दी, जबकि ज़िला बहावलनगर की तहसील हरूनाबाद में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की करप्शन और हट तरमी। प्रोग्राम एंकर मियां इमरान अरशद ने हरूनाबाद के नवाही गाँव में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल को मिलने वाले लाखों रुपए की एडिशनल ग्रांट में करप्शन को उजागर किया। स्कूल हेड मास्टर जाहिद हमीद ने स्कूल में रंग रोगन के नाम पर सरकार को लाखों रुपए का टीका लगा दिया। इल्ज़ाम साबित होने पर हेड मास्टर की एंकर और टीम पाकिस्तान पूछता है को धमकियां दी गईं, जबकि हेडमास्टर ने एंकर मियां इमरान पर झूठी FIR भी दर्ज करवा दी। एंटी करप्शन ने इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होने पर हेडमास्टर जाहिद हमीद को गिरफ्तार कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में बद इंतजामी PCB का ICC से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला। इवेंट के इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट डायरेक्टर और PCB के COO समीर अहमद को नज़रअंदाज किया गया, जबकि ICC ने इवेंट के दौरान मुतअद्दिद गलतियाँ की। भारत और बांग्लादेश के मैच में टूर्नामेंट का गलत लोगो नशर किया गया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के आगाज़ से कबल भारत का तराना चलाया गया, जबकि ICC से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में PCB हुकाम की गैर मौजूदगी पर वजाहत पेश कर दी है। तर्जुमान ने कहा कि ICC सिर्फ टूर्नामेंट के मेज़बान बोर्ड के सरबराह को मदऊ करती है। इसमें सदर, नायब सदर और चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। दीगर बोर्ड हुकाम स्टेज पर तकरीब तकसीम इनामात का हिस्सा नहीं बनते। आपको बताएं कि इजराइल के गजा को करबला बनाने की तैयारियां, बिजली की फराहमी बंद कर दी है। बिजली मुनक़ता करने से मरकजी
डिसल्टेशन प्लांट बंद और पानी की फराहमी मुतासर हुई है, जिससे सहोनी जाहरियत से तबाहल गजा के शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक गजा को बिजली की तरसील रोकने का हुक्म इजरायली वज़ीर तवानाई ने दिया है। दूसरी जानिब इसराइल ने करीम अबू सालम क्रॉसिंग को मुसलसल बंद कर रखा है। ईंधन, खुराक और अद्वियात 9वें रोज़ भी गजा में दाखिल नहीं हो सकी। हमास ने इसराइल के फैसले को घटिया और नाकाबिल कबूल ब्लैकमेलिंग करार दे दिया है और कहा है फैसले का मकसद यरगमालियों की रिहाई के लिए फ़लस्तीनी जंगजुओं पर दबाव डालना है। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इज़्ज़त अल-शर्ट ने कहा, हम गजा को खुराक, अद्वियात और पानी से महरूम करने के बाद इसकी बिजली मुनक़ता करने के गासिबाना कब्ज़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? बनु के हुज़ैफ़ा बिन अहमद नवाज़ ने गुजरांवाला के कारी एहतशाम राजपूत को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हुज़ैफ़ा बिन अहमद नवाज़ 28 नंबर हासिल करके जजिस का एतमाद जीतने में कामयाब रहे और कारी एहतशाम राजपूत 21 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान सीज़न 2 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। कौन बनेगा नात का सुल्तान? अली आकाश हैदर ने हाफिज़ अली जावेद को 2 नंबर से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अली आकाश हैदर 23 नंबर लेकर फातिह करार पाए। हाफिज़ अली जावेद 21 नंबर हासिल करके मुकाबले से बाहर हो गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीज़न 1 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान 3 बजे देख सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नेओ पाकिस्तानियों की आवाज़।